प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्न। आपके बोर्ड एग्जाम में इस पे भी प्रश्न आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दिया है एक हाईवे के दो बिंदुओं ए व बी के बीच 90 किलोमीटर की दूरी है। हाईवे के दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। एक कार ए बिंदु से तथा दूसरी बी बिंदु से समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक ही दिशा में चलने पर वे 9 घंटे बाद मिलती हैं तथा विपरीत दिशा पर चलने पर वे 9/7 घंटे बाद मिलती है। उनकी क्या ज्ञात करना है, गति ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो दिया है ए व बी के बीच 90 किलोमीटर की दूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। इसके जो बीच की दूरी है, तो क्या करें, एक हाईवे के दो बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी बिंदु बी से समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक ही दिशा में चलने पर वे 9 घंटे के बाद मिलती हैं तथा विपरीत दिशा में चलने पर वो 9/7 घंटे बाद मिलती हैं। उनकी गति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम उनको गति ज्ञात करनी है, तो हम गति को मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना पहली कार की गति बराबर कितना मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। आप फिजिक्स पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो दूसरी कार का मान लेंगे तथा दूसरी कार की गति मान लेंगे कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है दो बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। तो लिख देंगे, इसको दर्शा देंगे। दो बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी कितना है, 90 किलोमीटर है। ठीक। अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब पहली शर्त क्या थी, एक ही दिशा में चलने पर, मतलब एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी बिंदु बी से समान समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो पहली शर्त क्या है, एक ही दिशा में चलने पर वो 9 घंटे बाद मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चलने पर कारों की गति, जब एक दिशा में चलेंगे, एक ही, सब लिख देंगे जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। एक ही दिशा में चलने पर कारों की गति, आप तो जानते हो, अगर एक दिशा में होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और जब विपरीत दिशा में होता है तो वो जो होता है जुड़ जाता है। तो गति कितनी हो जाएगी बेटा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, समय क्या है, पहले शर्त के अनुसार समय दिया है, कितने घंटे बाद मिलती है, 9 घंटे बाद। तो समय दे दिया है 9 घंटे। ठीक। अब हम ये तो जानते ही हैं, फॉर्मूला कभी पढ़ा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो चाल आपकी क्या हो गई,
एक ही दिशा में चलने पर कारों की गति, मतलब चाल हो गई आपकी कितनी, x माइनस वाई हो गई। और दूरी आपकी कितनी है, 90, और समय कितना है, 9, तो 9 धाम में 90। ठीक, अब आपका ये बन गया कितना, x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 10। ठीक, तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त में कह रहा है विपरीत दिशा में चलने पर कारों की गति। अभी तो एक ही दिशा में था, अब विपरीत दिशा की बात हो रही है। विपरीत दिशा में चलने पर कारों की गति। जब विपरीत दिशा की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा गति, x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखते हैं बेटा इसमें क्या था, समय क्या दिया था, समय इसमें दिया था 9/7 घंटे दे दिया है। अब हम फिर वही काम करेंगे, चाल बराबर लिखेंगे दूरी बटे समय। अब चाल आपका क्या है, इसमें x प्लस वाई है दिया हुआ, दूरी आपकी कितनी थी, 90 दिया हुआ था। दूरी कितनी थी आपकी, 90, और समय आपको कितना दिया, 9/7। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं, 1 मान लेंगे, ये संख्या ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 90 × 7/9। तो x प्लस वाई इक्वल टू मिल गया कितना, 9 धाम 90, मतलब 10 सते 70। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण क्या करेंगे, 2 में 1 को जोड़ देंगे। देखिए इधर पहला समीकरण क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 था। अब इसमें क्या कर देंगे, समीकरण 2 में 1 जोड़ने पर, ठीक है, जब जोड़ेंगे x कितना हो जाएगा, 2x, ये y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 70 80 हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/2, 2 चौक 8, मतलब x की वैल्यू मिल गई 40। अब x का मान जो है, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण जब 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू इतना था, तो x का मान रखेंगे 40 प्लस वाई इक्वल टू 70, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40, वाई इक्वल टू 7 मतलब हो गया 30। तो लिखेंगे अतः पहली कार की गति, पहली कार की गति हो गई कितनी, माना कितना था, x, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहली हो गई। और दूसरी की कितनी हो गई, इसको माना था y, ये आपका कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा सेम जो है 23 की तरह है। ठीक है, इसमें भी गति निकालनी है, सेम वही क्वेश्चन है, बस केवल जो है डिजिट चेंज होंगे और बाकी क्वेश्चन जो है सेम होंगे। ठीक है,
अब बस आप जो है जैसे 23 सॉल्व किया है वैसे ही आप 24 आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। और अब हम देखते हैं 25 नंबर्स। क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए आप लोग 25 दिया है। एक हाईवे पर ए व बी दो स्थान 80 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 8 घंटे पश्चात तथा विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे 20 मिनट में मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कर दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन सेम वही है, बस हल्का सा चेंजिंग है। तो चलिए आइए हम आपको इसको बता देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते बेटा। इसमें सेम वही पहले तरह क्वेश्चन नंबर 23 की तरह है, ठीक है। मैंने इसीलिए इसको पहले लिख दिया, इसको सेम वही। पहली कार की चाल x मान लिया, दूसरी की y। और क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, ए और बी के बीच की दूरी इसमें दिया था 80 किलोमीटर। एक ही दिशा में कारों की चाल आप जानते हो एक ही दिशा में होगा तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। और समय दिया है 8 और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल हमारी क्या हो गई x - y और दूरी आपकी हो गई 80 और समय हो गया 8। 8 दाम 80। तो आपको मिल गया x - y = 10। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये तो हो गई पहले शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त में कह रहा था जो है विपरीत, वही तरह क्वेश्चन सेम है, बस हल्का सा चेंजिंग है। विपरीत दिशा में चलने पर कारों की चाल बराबर हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहीं पे चेंजिंग है। समय इसमें दिया है 1 घंटा 20 मिनट। इसी को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, 1 घंटा मतलब 1 घंटा 20 मिनट, मतलब इसको क्या करेंगे 20/60 कर देंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 20, ये 0 0 कैंसिल होगा, 2 3 6। तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3। 3 × 3 = 4/3, मतलब यह हो जाएगा 4/3 घंटा। यहाँ लिख सकते हो कि 60, चूँकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ये तो सबको पता है ना। तो अब आगे देखिए बेटा, तो वही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दी हुई है x + y, दूरी दी है 80, समय दिया है 4/3। इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 × 3/4, 4 दूनी 8। तो x + y = मिल गया 20 × 60। समीकरण नंबर ये 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए इसको, अब इन दो समीकरण 2 में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x 2x, y कैंसिल हो गया, 60 10 हो गया 70। x की वैल्यू निकलेगी कितनी 70/2, कितना हो जाएगा 35। x का मान हो गया आपका कितना 35। अब x का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 कितना है x + y = 60, तो x का मान रखेंगे 35 प्लस y = हो गया 60, y = 60, ये इधर आएगा 35 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
25। तो लिख देंगे अतः पहली कार की चाल आपकी हो गई कितना, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कितनी हो गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया।